अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डीएसए सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि डीएसए में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो अपनी वीडियो पे बनाता हूँ, समझाता हूँ और उसे अपलोड करता हूँ। सो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है डबल इंग्लिश, अपनी एक सीरीज़ बनाई है डबल इंग्लिश की, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे देखना चाहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा क्योंकि वो डीएसए में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, डबल इंग्लिश। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैक। अगर हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, अ स्टैक इज़ अ सिंपल but extremely powerful linear data structure. It follows a specific rules called LIFO. LIFO means last in first out. अगर हम बात करते चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैक होता क्या है। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो लिफो प्रिंसिपल यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। लास्ट में जो एटम अंदर गया होता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। ये स्टैक का बेसिक रूल है। Means the last atom you put inside is the first atom that comes out. Only one end of the structure is active mode operations called top. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप का एक पार्ट सोचें, जो प्लेट सबसे ऊपर रखते हैं वही सबसे पहले उठती है। अगर बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो टॉप वाली जो बुक होती है वो सबसे पहले लोग पिक करते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ब्राउज़र हिस्ट्री ब्राउज़र हिस्ट्री जो होता है, अगर ब्राउज़र हिस्ट्री भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, लास्ट विजिट पेज ही आपको बैक बटन प्रेस करने पर सबसे पहले मिलता है। अगर आप इसमें एंड्रॉयड ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड सिस्टम भी स्टैक यूज़ करता है और इसका बहुत काम इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है स्टैक में। अगर हम बात करें क्लॉथ हैंगर्स की, तो आपने अपने कपड़े हैंग किए होंगे तो सबसे आगे जो आपका सूट हैंग हुआ होगा आप वही पकड़ेंगे ऑब्वियसली, टाइम पे जाने के लिए मेरी तरह। ये थी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। स्टैक का मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई। अगर हम बात करते चलें कि हम डीएसए में स्टैक क्यों यूज़ करते हैं, वाई स्टैक यूज़ maintain auto operation, sports recursion, and function call tracking helps reverse data used in algorithms like DFS, parsing, expression, evaluation. ये मैंने पार्ट आपको बताया है। अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता चलूँ, ये ऑर्डर ऑपरेशंस को मेंटेन करता है, स्पोर्ट्स करता है, रिकर्शन एंड फंक्शन उसको ट्रैक करता है, हेल्प्स करता है रिवर्स डाटा को। अगर हम रिलीफों की डिटेल्स करते चलें तो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया होगा कि हमारे पास 4 प्लेट होती हैं। जो टॉप पे प्लेट होती है वही लास्ट पे अपडेट होती है ना, जिस तरह प्लेट 1 ये फर्स्ट पे इंसर्ट हुई, प्लेट 2, फिर प्लेट 3, प्लेट 4। जो लास्ट पे इन होती है अभी फर्स्ट पे आउट होती है। तो प्लेट 4 जो है वो लास्ट पे इन हुई है तो प्लेट 4 पुट लास्ट, रिमूव फर्स्ट। आपको मेरे यहाँ से उम्मीद होगी कि समझ आ गई होगी। अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करें तो हम पुश में करते हैं इंसर्ट एलिमेंट, पॉप में करते हैं रिमूव एलिमेंट। जो कि पीक होता है वो हम व्यू टॉप करते हैं, हम टॉप डाटा को व्यू करते हैं। अंडर फ्लो की बात करें तो पॉप ऑन एम्प्टी स्टैक को पॉप करते हैं। और अगर ओवरफ्लो की बात करें तो ये फुल स्टैक को पुश करता है। मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैंने जो आपको एक एग्जांपल दी होगी आपको इससे ज़्यादा बहुत समझ आ गई होगी। अगर हम बेसिक स्टैक डायग्राम की बात करें तो हमारे पास 10, 20, 30, 40 ये 40 तक हमारे पास नोड होती हैं। अगर हम इसका फ्लो ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो जब हम एम्प्टी स्टैक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टॉप इक्वल -1 होता है। और अगर हम जब पुश करते हैं स्टैक को तो हमारे पास टॉप पॉजिटिव में आता है और एक एलिमेंट इंसर्ट होता है। और जब हम एक वैल्यू को पॉप करते हैं तो एलिमेंट रिमूव होता है और वो टॉप नेगेटिव पे आता है। पोस्टफिक्स
प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। और अगर हम पीक की बात करें तो जस्ट रीड टॉप एलिमेंट, जस्ट रीड टॉप एलिमेंट। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो पुश 10, पुश 20, पुश 30। अब हमने यहाँ पे पॉप किया है, इसका क्या मतलब है कि हम 30 को पॉप कर रहे हैं, 30 को इस फ्लो में से रिमूव करना चाहते हैं। पुश 40। अब मैं आपको अगर इसका एक्सप्लेन करूँ, हमारे पास पुश 10, हमारे पास टॉप 0, 0 1 2 3। ओके, अंडरस्टूड। सो पुश 10 पे टॉप 0 स्टैक 10 है था। अगर हम पुश 20 की बात करें तो टॉप 1 है, जो कि 10 20 ये ऐड हो गया। अब हमने ऊपर बात की थी पुश 30 के बाद पॉप, पुश 30 टॉप 2 स्टैक 10 20 30। अब हमने पॉप किया रिमूव 30, तो ये जो टॉप 2 है ये ऑटोमेटिकली रिमूव होगा और ये वैल्यू टॉप 1 पे ही रहेगी। अगर अगर हम बात करें पुश 40, तो स्टैक ऑटोमेटिकली 10 20 40, 30 ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे उसे पॉप कर दिया। तो अगर मैं आपको अपडेटेड डायग्राम बताऊँ, अपडेटेड डायग्राम पे 10 20 40 आ गया क्योंकि हमने 30 को पॉप कर दिया था और हमारे पास अपडेटेड डायग्राम ये आई स्टैक। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि स्टैक के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। मैं DSA के सब्जेक्ट स्टैक का सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं स्टैक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और अगली वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहें। सो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।